तो बच्चों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 4 प्रश्न और 4.2 का प्रश्न दूसरा हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। ठीक, तो अपने सामने यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में क्या है समीकरण है। ठीक, अब इन हर एक समीकरण में आपको करना है हल निकालना है। ठीक, कैसे हल, कितने हल, 4 हल। हल मतलब क्या है, एक्स और वाई जो भी कुछ होगा उसकी मान। ठीक, तो यहाँ पर कुछ छोटे समीकरण है, कुछ बड़े और कुछ अजीब से। ठीक, तो इन समीकरणों का एक्स और वाई का मान निकालना है 4 बार। मतलब एक बार एक्स वाई का मान निकाला तो ये पूरा एक कहलाएगा, फिर ऐसा ही कुछ और मान, ऐसे अलग अलग कुछ कुछ मान आपको 4 बार निकालने हैं। निकालने का क्या तरीका होगा, सिंपल है। वैसे तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ कि किस तरीके से निकाला जाता है, क्या है लॉजिक, सारी बातें। ठीक, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो यहाँ प्राइवेट में आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ समझ पाते हैं नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान से क्या है, देखो इस पूरे समीकरण में 2 चर हैं। ठीक, अब इसमें से एक का मान हम खुद से मानेंगे, कुछ कुछ मानेंगे, कभी 0, कभी 1, कभी 2, इस तरीके से मानेंगे। ठीक, और उस हिसाब से फिर y का वैल्यू सॉल्व करेंगे, मतलब y के लिए समीकरण सॉल्व करेंगे और y का मान निकालेंगे। तो इस तरीके से तो x और y एक बार आएगा, फिर x की वैल्यू हम कुछ और रखेंगे तो फिर y की वैल्यू कुछ और निकल के आएगा, फिर इस तरह से दूसरा वैल्यू आएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है 4 हल आपको निकालना है और हम निकालने वाले हैं। ठीक, तो चलिए फटाफट से जो है शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला समीकरण अपने सामने जो क्या है, यहाँ पर क्या है 2x जमा y बराबर में है 7। ठीक, यहाँ पर x का अलग अलग मान निकले, y का अलग अलग मान निकलेगा। कैसे, देखो हम ध्यान से मान के चलो, x मान लिया हमने 0। अब 0 क्यों मान रहे, कुछ और क्यों, मैं आपको बताऊंगा धीरे, पहले आप समझो बात को कि x मान 0 माना, तो इस वजह से यहाँ पर जो x है वो आप क्या हो जाएगा 0। तो बाकी सब सेम टू जो वैसी रहने दो, है ना, सारी चीजें सेम टू सेम वैसी रहने दो। ठीक, अब निकालना आपको क्या है, y का मान निकालना, मतलब बाकी सब जो चीज भी है वो सब उधर भेजो, तो y अकेला किसके बराबर ही आपको निकलेगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जब 0 किसी भी गुणा करें तो ये हो जाएगा 0, खत्म हो गया। ठीक, जब में y बराबर में क्या है 7। ठीक, अब y में 0 जमा हुआ या घटा हुआ कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं, क्योंकि 0 कुछ भी नहीं होता है। ठीक, तो y यहाँ पर सिम रह गया, तो फिर बराबर में रहेगा 7। तो कहीं ना कहीं अब हमको निकल के आ गया कि y बराबर होगा 7 के, कब, जब मैं रखूंगा x की वैल्यू 0। तो y बराबर किसके होगा, y बराबर होगा 7 के। ये आपका पहला हल है, मतलब x और y की वैल्यू पहली है। ठीक, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0 और 7 एक ही बात है, क्योंकि पहला अपने वाला x है और दूसरा वाला y की वैल्यू है। ठीक, तो एक तो है ये वैल्यू, है ना, तो मतलब कहने मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो तो y की वैल्यू 3 रखने पर इधर वाला उधर वाले के बराबर नहीं होगा, y की वैल्यू 4 रखने पर इधर वाला उसके बराबर नहीं होगा। ठीक, y की वैल्यू 7 रखने पर ही इधर वाला उसके बराबर होगा। ठीक, तो ये तो हो गया उसका एक हल। ऐसे ही करके हम अलग अलग x की वैल्यू रखते जाएंगे, 4 बार तकरीबन रखेंगे 4 अलग वैल्यू, और उस वजह से y की अलग अलग मानेंगे, बस हो गया आपका आंसर। ठीक, y की वैल्यू भी आप रख सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको x की वैल्यू ही रखनी है। ठीक, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखूंगा ना मैं, प्लस का, माइनस का, रूट का, बटे में, पॉइंट में, कुछ भी, ठीक, तो y की वैल्यू तो निकलेगी। ठीक, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इजी रखूंगा तो y की वैल्यू इजी रखेगा। ठीक, मान के चलो मैं x की वैल्यू यहाँ पर जो है पॉइंट रखता, तो ये फिर पॉइंट में से मल्टीप्लाई होगा, भी कुछ पॉइंट में होता, फिर 2 जाकर घटा होता, फिर पॉइंट में, दिक्कत बहुत है। यहाँ पर 0 रखते तो क्या ये खत्म ही हो गया। ठीक, लेकिन हर बार तो 0 नहीं रख सकते, लेकिन हाँ चलो सिंपल नंबर तो रख सकते हैं, कभी 1 रख लूंगा, कभी 2 रख लूंगा, कभी 3 रख लूंगा, इस तरह से। ठीक, तो बड़ी बड़ी वैल्यू ना रख करके आप छोटी छोटी वैल्यू रखोगे। ठीक, तो पहला तो आंसर ये हो गया। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं, अगला करते हैं, उसमें क्या रखेंगे हम, अब मैं यहाँ पर रहता हूँ x की जगह पर 1। ठीक, तो जहाँ पर x था वहाँ पर रख दिया 1 जमा में y, सेम सेम सारी चीजें एक बार वैसे ही लिख दो, उसके बाद आगे सॉल्व करो। ठीक, तो 2 का यहाँ पर हो गया 2, जमा में रहेगा यहाँ पर y बराबर में क्या रहेगा यहाँ पर 7। ठीक, अभी दोनों आपस में जुड़ेगा तो है नहीं, हमको वैल्यू y की चाहिए। ठीक, तो 2 उधर जाएगा वहाँ पर घटा हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा y सेम सेम, उधर रहेगा 7 सेम सेम, ये जब उधर गया तो कितना हो गया, माइनस का हो गया, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ पर 5। ठीक, ये एक आपका एक और आंसर हो गया, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट आगे करते हैं, तो आगे अपने पास सवाल है कि भाई, सवाल नहीं भूलना है। ठीक, तो सवाल लिख देता हूँ एक बार फिर से कि 2x है और जमा में y है और बराबर होगा 7 के। ठीक, तो x की जगह हमने 0 ले लिया, 1 ले लिया, आप लिखते हैं 2। ठीक, तो 2 यहाँ पर सिर्फ एक से लिख दिया मैंने यहाँ पर 2। ठीक, जमा में y बराबर में आ जाएगा 7। ठीक, तो 2 दिन यहाँ पर 4 जमा में y बराबर में 7। ठीक है, तो 4 आप क्या करा, कुछ नहीं, तो उसको उधर भेजो, तो y इक्वल टू में यहाँ पर 7 तो है ही, 4 जब हो जाएगा तो घटा हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। ठीक, तो मतलब x का 2 वैल्यू रखने पर, x बराबर 2 रखने पर y बराबर आता है कितने के, 3 के। ठीक, तो ये आपका तीसरा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट करें तो उसमें क्या रखें, यहाँ पर 2 की जगह हम यहाँ पर 3 रख के देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लिख दिया मैंने, चलिए ठीक है। जमा में y सिंबल सेम बराबर में यहाँ पर 7 सिंबल सेम। ठीक, 3 दूनी हो गया यहाँ पर 6, जमा में y बराबर में आ गया यहाँ पर 7। ठीक, y की वैल्यू चाहिए तो y रहेगा यहाँ पर सिंबल सेम, 6 जगह उधर तो यहाँ पर जाके घटा हो जाएगा, तो 7 में 6 गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 1, क्या रखने पर, x की वैल्यू 3 रखने पर, x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू 1 आ गई, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपने जो है 4 अलग अलग मान निकाल लिए हैं कि भाई x0 तो ये 7, x1 तो ये 5, x2 तो ये 3, x3 तो ये 1। ठीक, तो जिस तरीके से आपके आंसर आ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि x की अलग अलग वैल्यू, तो यहाँ पर ये ना रखे आप कुछ और रख दो, 20 रख दो,
तो फिर यहाँ पे कुछ और आएगा, सिंपल सी बात, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसके आंसर आपको जरूर नहीं हमेशा आंसर बुक में मैच करें, बस हाँ स्टेप्स मैच होने चाहिए, तरीका मैच होना चाहिए, ठीक। आंसर तो उसके अनेक आ सकते। तो बच्चों अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आ गए, उम्मीद है आपको सारी चीजें तो आ गई हो, आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पाई दिया हुआ है, ठीक। तो आप कई बार सोचते हो यार पाई की वैल्यू रख देते हैं 5/7 या फिर 3.4, नहीं बच्चों वो नहीं रखना है, इसको ऐसे ही करना है, ऐसे सिंपल करना, बात इतनी सी है, बस बात खत्म, ठीक। तो अब आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पाई रखोगे और कुछ बदलाव नहीं करोगे, बाकी एक्स वैल्यू रखोगे और वाई की वैल्यू अलग लाएगी, ठीक। अब तक तो आपने ऐसा सोचा कि भाई एक्स वैल्यू में 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू 5 10 कुछ आएगा, लेकिन समीकरण में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आने तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर अलग में वैल्यू रखता हूँ, फिर देखते हैं अपने को क्या होता है, ठीक। तो मान के चलो एक्स की वैल्यू में क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ, ठीक। एक्स वैल्यू 0, ठीक। तो आप करते हैं सिंपल, तो यहाँ पर रहेगा पाई सेम एक्स क्या आ जाएगा 0, तो 0 जैसे कि एक्स के साथ क्या कर रहा था मल्टीप्लाई, तो ये भी करेगा मल्टीप्लाई, ठीक। जमा में वाई बराबर में आएगा 9, बाकी सब सेम टू सेम सेम, ठीक। अब ये से गुणा होगा तो 0 ही आ गया, पूरा 0 खत्म हो गया, तो वाई बराबर में आ गया 9, आंसर क्या है यहाँ पर वाई बराबर में 9, तो वाई का मान आ गया यहाँ पर कितना 9, सिंपल। तो ये आपका एक आंसर हुआ, दोनों मिलाकर के एक आंसर। आंसर किसे बोलेंगे, जिसकी वैल्यू समीकरण में एक्स और वाई की वैल्यू रखने पर इधर वाला उसके बराबर हो जाए, ना कि 0 के बराबर हो जाए, समझ रहे बात को। तो ये बात हुई, ठीक। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट में अपने को क्या कर लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 कर लेते हैं, क्योंकि हर बार 0 थोड़ी ना रखेंगे, हर बार 0 लेंगे तो यही पर वैल्यू आएगी, ठीक। और फिर ये आंसर हुआ, ठीक। तो इस बार हम क्या करते हैं एक्स वैल्यू 1 रख लेते हैं, ठीक। तो पाई सेम टू सेम एक्स वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 1 जमा में वाई सेम टू सेम बराबर में आ गया 9, ठीक है। अब 1 को पाई से गुणा करें तो पाई आएगा, मतलब पाई एक चीज है, ठीक। तो पाई वन कोई चीज आएगा, ठीक। तो पाई आएगा सेम टू सेम जमा में वाई बराबर में आ गया यहाँ पर 9, ठीक। अब वाई की वैल्यू चाहिए तो अब क्या करेंगे, 9 में से इसको घटाएंगे, सिंपल सी बात है, कुछ भी होता है नंबर 5 6 8 9 जो भी होता ये उधर घटा कर रहा होता तो अभी भी करेगा, सिंपल। तो हम घटा नहीं सकते क्योंकि पाई कुछ अजीब चीज है, अपने को पता है नहीं क्या है ये, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, आपको को यही मान लेना है, ठीक। तो इस तरह से वाई की वैल्यू कितनी आ गया यहाँ पर 9 माइनस का पाई, ठीक। तो ये हो गया आपका एक मान, ये हो गया 2 मान। आइए पढ़ते हैं तीसरे मान की ओर। और क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको दिखेगा नहीं, मतलब ऐसे मैं कर लूंगा ऊपर तो आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन अपने सामने है यहाँ पर क्या, पाई एक्स जमा में वाई बराबर में 9, ठीक। एक्स की वैल्यू हमने 1 रख चुके हैं, एक्स की वैल्यू अब जो है 2 रख के देखते हैं क्या आता है, ठीक। तो पाई रहेगा यहाँ पर सेम सेम, एक्स की रख दिया हमने 2, ठीक है, जमा में वाई बराबर में रहेगा यहाँ पर 9, ठीक ठीक। अब 2 को इससे गुणा करें तो आप आगे 2 लिख दो या पीछे 2 लिखो, आपकी मर्जी, तो मैं लिख दिया भैया आगे ही 2 पाई लिख दिया जमा में वाई बराबर में 9, ठीक। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, वाई की, तो वाई बराबर में 9 माइनस का 2 पाई, ये पूरा ही क्या कहलाएगा, वाई की वैल्यू आगे में इसको सॉल्व कर नहीं सकता, 9 में से 2 घटा नहीं सकता क्योंकि 2 के साथ पाई भी नाम की एक चीज़ है, ठीक। तो इस तरह से वाई की वैल्यू यहाँ पर बड़ी से आगे आने तो कोई दिक्कत है नहीं, अपने को क्या लेना देना उससे, कुछ भी आए, तरीका अपने को पता है किस तरह से करना है, क्या करना है, ठीक। तो ये हो गया आपका तीसरा मान, ठीक। अब एक्स की वैल्यू मैं रखता हूँ 3 और उसका आ गया चौथा मान, ठीक। तो क्या रखना है यहाँ पर, पाई एक्स है तो यहाँ पर एक्स क्या रखेंगे 3, चलिए ठीक है, जहाँ में वाई बराबर में 9, ठीक। तो यहाँ पर 3 पाई यानी कि 3 पाई ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस में वाई बराबर में रहेगा यहाँ पर 0, वाई का मान चाहिए, इसको कर देंगे उधर भेज देंगे 9 के पास, तो ये जब उधर जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 पाई, ठीक। तो इस तरह से वाई की वैल्यू ये आ गई, तो वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 माइनस का 3 पाई, तो ये आपका जो आंसर हो चुका है, ठीक। उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला कर लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन और बच्चों अब यहाँ पर आप जो है तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये यूज करते हैं सॉल्व, चेक करना क्या है, एक्स की वैल्यू मान रखनी है और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हर बार क्या करना है, वाई किसके बराबर है अपने को निकालना है, ठीक। तो रखते हैं एक्स के मान, मान चलो एक्स का मान यहाँ पर 0 है, ठीक। तो उस वजह से ये कितना हो गया 0 बराबर में यहाँ पर क्या हो गया 4 वाई, तो भाई अपने को क्या चाहिए, वाई का मान 4 उधर भेजेंगे तो 0 बटे में वाई 0 सॉरी 0 बटे में 4 4 उधर गया ना, वाई थोड़ा ना गया, ठीक। तो कुल मिला के बात ये हो कि भाई वाई भी आ गया कितना 0, ये आपका आंसर होगा कि वाई भी कितना आ गया यहाँ पर 0, ठीक। ये हो गया पहला आंसर, ठीक। नेक्स्ट आंसर करते हैं यहाँ पर, देखो एक्स की वैल्यू हम कुछ और लेंगे, इधर मान के चलो एक्स की वैल्यू मान लेते हैं कि 1 है, ठीक। तो इस वजह से क्या हो गया 1 जमा में 4 वाई सेम टू सेम, जमा नहीं बराबर है ना, बराबर निशान तो चलिए ठीक है, ये जाएगा ऐसे बटे में, तो आ गया यहाँ पर 1 बटे में 4, ठीक, बराबर रहेगा वाई, वहाँ पर वाई सेम टू सेम, उसको बटे में आना है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखने पर वाई की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कर देते हैं यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँगा मैं, एक्स रख दूंगा यहाँ पर बराबर 2 के, ठीक। तो उस साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 जमा में 4 वाई, ठीक। तो ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 बटे में यहाँ पर आएगा 4 बराबर रहेगा वहाँ पर वाई, इसको और काट सकते हैं, काट दिया 1 बटा 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो y का मान x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ गया 1 बटा 2, आप यहाँ पर जो लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया यहाँ पर 3 आंसर। एक और आंसर करते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू जहाँ पर 3 लेते हैं, ठीक। तो x रहेगा यहाँ पर 3 के बराबर, ठीक। तो उस वजह से यहाँ पर जो समीकरण है x बराबर, तो x 3 रख देंगे, ठीक, बराबर में 4 वाई सेम टू सेम, ठीक। y का मान चाहिए तो यहाँ पर 3 रहेगा सेम टू सेम, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा घटे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, इस तरह से y का मान ये आ गया, ठीक। तो x और ये y ये, तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, ठीक। तो 4 आंसर हो चुके हैं और ऐसे कई सारे आंसर आप देख सकते हैं कैसे कैसे x वैल्यू अलग रखने पर y की वैल्यू अलग आएगी, सिंपल बात है, ऐसे ही करना है, ठीक। तरीका ऐसे क्यों है, ये सारी बातें मैंने अपने ट्यूशन वीडियो में क्यों है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अच्छा अगला क्वेश्चन भी आपको ट्यूशन मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं है तो कमेंट कर बताओ क्यों नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, ठीक। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लीजिए।